ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मधानता नामक का एक राजा था। वो राज करता था। वह अनंत ही दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। परंतु राजा घबराया नहीं और अपनी तपस्या में ही लीन रहा। तपस्या धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उसे भालू से बचाया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत दुखी हुआ और उसको दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और व्रत रखकर मेरी वामन अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हारा पैर खाया है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध का फल है। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा मधानता ने मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही बहुत सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इसी वरुथनी एकादशी के व्रत से राजा मधानता और आदि अनेक राजाओं ने इसको किया और स्वर्ग को लोक को चले गए। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। अन्नदान का बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता पितर मनुष्य को अन्न से ही तृप्त किया जाता है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करता है तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान विष्णु का कथन है। सब दानों से सबसे बड़ा दान विद्या दान होता है। मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान के बराबर का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से अपनी आजीविका चलाते हैं या कन्या का धन हर लेते हैं, वो पुण्य का क्षय होने पर अनेक यातनाओं को सहते हुए नरक लोक में जाते हैं और इसलिए कभी भी कन्या के धन का उपयोग करना नहीं चाहिए। उससे हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम के अनुसार नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विषीभूत करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी का करके मनुष्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है। बोलो भगवान विष्णु की जय।